नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है, लीनियर एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट किया जाता है। अभी हमने एक बात की है कि जब कभी कोई बॉडी मूव करती है, ऐसी सूरत हाल हमारे सामने आती है कि दो पैरामीटर्स एट अ टाइम कवर हो रहे होते हैं, लीनियर भी हो रहा होता है और एंगुलर भी हो रहा होता है, तो उनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन मौजूद होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ी सी समझने की है कि अगर आपके पास ये कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इस दौरान जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक वो कंपोनेंट होता है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है, उसको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक वो कंपोनेंट होता है जो पैरेलल होता है, किसके? पैरेलल टू द रेडियस, और उसकी डायरेक्शन जो होती है रेडियस के पैरेलल होने की वजह से उसको रेडियल कंपोनेंट कहते हैं। सर्कुलर मोशन में acceleration has two components. One is called tangential component. Tangential component is parallel to the direction of linear velocity. That is along the tangent, along the tangent. वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टी से डिनोट हो रहा है, और दूसरा कंपोनेंट along the radius, parallel to the radius होता है, उसको ए आर से लिखते हैं, रेडियल कंपोनेंट। फिर अब बच्चे के जहन में ये बात नहीं बैठ जानी चाहिए कि एवरी टाइम, यानी हर सर्कुलर मोशन में, हर एंगुलर मोशन में दोनों कंपोनेंट मौजूद होंगे, ऐसी बात नहीं है। अब इसको समझने के लिए हमें ये सीखना होगा कि ए टी के प्रोड्यूस, ए टी किस वजह से प्रोड्यूस होता है और ए आर किस वजह से प्रोड्यूस होता है। तो देखिए, ये जो ए टी है, ए टी, व्हाट डू यू मीन बाय ए टी? टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये जो है ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी। ये एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी? जो के एलॉन्ग होती है, एलॉन्ग टेंजेंट, उसके मैग्नीट्यूड की वजह से। लेकिन अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हाँ, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो डेल्टा वी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, हाँ, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, बॉडी मूव करती है, तभी उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ए टी टेंजेंशियल कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, तो यहाँ पर जो ए टी है वो डेल्टा वी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो ए टी जीरो हो जाएगा। सही। अब जो दूसरी चीज आती है ए आर,
हाँ, ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द change change in the direction of velocity। जब बॉडी along सर्कुलर पाथ मूव करती है इस पॉइंट पर along दिस डायरेक्शन, पॉइंट ए पर अपवर्ड, पॉइंट बी पर जब आप पहुंचते हो तो इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, पॉइंट सी पे पहुंचते हो इस तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, पॉइंट डी पे जब पहुंचते हो तो इस तरफ, यानी हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन पैरेलल टू द रेडियस होता है, पैरेलल टू द रेडियस होता है। इस वजह से इसको रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ए आर की, डायरेक्शन ऑफ ए आर, ये किस तरफ होती है, ये टूवर्ड्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होता है, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। इसी वजह से फिर इस ए आर को ऊपर लिख देता हूं, ए आर को किसके इक्वल ले लेते हैं, ए सी के इक्वल ले लेते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अभी हमारे पास जो मोशन आ रही है वो आप कौन सी चूज करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो ऐसी आपके पास आ रहा है। हम जो चूज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये रहा अलोंग द टेंजेंट, और ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चली ए और अल्फा, तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक किससे होता है, वेलोसिटी से होता है। तो हम वेलोसिटी का रिलेशन लेंगे जो अभी अभी हमने डिराइव किया, पिछले लेक्चर में क्लियर हुआ था कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट वाज v is equal to r omega। In this relation, v is linear velocity, omega is angular velocity, r is radius which remains constant throughout the motion. v depend upon omega। अगर v ओमेगा पे डिपेंड करता है तो with omega change this will also change। तो हम ये डेल्टा डालते हैं मीन्स चेंज इन ओमेगा, तो दिस विल आल्सो चेंज। इस इक्वेशन को अगेन हम क्या करते हैं, डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं, v बाय डेल्टा टी, और साथ में क्या लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू r, लिमिट r पे नहीं लगेगी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। So this is instantaneous rate of change, instantaneous rate of change of velocity। तो acceleration मिलेगा, क्या मिलेगा, acceleration, instantaneous acceleration है is equal to r, and that is a rate of change of angular velocity is called angular acceleration। और angular acceleration को अल्फा से डिनोट करते हैं। ये रिलेशन हुआ है, ये वही बात आ जाती है, ये कब के लिए होता है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए आता है। आर और अल्फा जो है, क्योंकि आर का जो डायरेक्शन होती है, रेडियस की जो डायरेक्शन होती है, यहाँ पे अगर रेडियस हम लिखना चाहें तो दैट इज रेडियस, ओ सेंटर और पी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो रेडियस की डायरेक्शन क्या होगी, ओ से पी की तरफ होगी, और जो एक्सेलरेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में along this direction according to right hand rule along this direction। कौन सा एक्सेलरेशन,
angular acceleration alpha along the axis of rotation, that is axis about this the body is moving. The angular acceleration along the direction of along the axis of rotation, and this is perpendicular to r, theta at r z. ठीक है, और इसको आप यू लिख पाएंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें ए इज इक्वल अल्फा क्रॉस आर के, बस आज के